इसके बाद जो पिट प्लेनर है, पिट प्लेनर का काम ही है कि जहाँ पे लंबा जाप बनाना हो, जैसे ये मान लो यहाँ पे है, तो इसकी कैपेसिटी होती है कि 12 मीटर लंबा कट लगा सकता है। अगर एक बार यहाँ से शुरू हुआ तो ये आगे तक 12 मीटर तक जाएगा। 12 का मतलब क्या है, 36 फीट हो गया। ठीक है, ये इतना लंबा कट आराम से लगा सकता है, एक मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और एक्यूरेसी में लगाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जहाँ पर हमें भारी लंबे कट लगा करके कंपोनेंट को कंप्लीट करने हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, पिट प्लेनर यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यूनिवर्सल प्लेनर। यहां पर आप देखो, ये आपका यूनिवर्सल, सेम सब कुछ सेम होगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इसका जो कटिंग होता है वो दोनों स्ट्रोक में होता है। यहां पर आपका जो कटिंग होगा, यहां पर भी कटिंग होगा, मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक में भी आपका कटिंग करेगा और रिटर्न स्ट्रोक में भी कटिंग करेगा। फॉरवर्ड स्ट्रोक में भी कटिंग करेगा, रिटर्न स्ट्रोक में भी कटिंग करेगा। ये कैसे करेगा, इसकी एक खासियत होती है कि एक फ्लैट स्प्रिंग होती है। ठीक है, ये एक फ्लैट स्प्रिंग होती है और इस फ्लैट स्प्रिंग में एक जो है कि टूल होल्डर फिट कर दिया जाता है। एक आपका टूल होल्डर फिट कर दिया जाएगा। उस टूल होल्डर में क्या किया जाएगा, टूल को लगा दिया जाएगा, तो आते वक्त भी वो कटिंग का काम करेगा और जाते वक्त भी कटिंग का काम करेगा। आपसे पूछा जाता है अक्सर, जब आप किसी इंटरव्यू वगैरह में बैठे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा प्लेनर है जिसके दोनों स्ट्रोक में कटिंग का कार्य किया जाता है। तो ये चीज़ें हम समझते हैं, आप कंसिडर करेंगे कि जो है कि दोनों जो है आपके स्ट्रोकों में कटिंग का काम होता है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़, वहाँ पर और आपको जो है कि कंफ्यूज किया जाएगा कि ये कैसे संभव है। तो आप ये जिसमें जो फ्लैट स्प्रिंग होती है, ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी फ्लैट स्प्रिंग से टूल होल्डर को हम इस तरह से सेट करते हैं कि वो फॉरवर्ड में भी टूल कटिंग करने की एज में आएगा और जाते वक्त भी करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डिवाइडेड टेबल प्लेनर। ठीक है, ये भी प्लेनर आपका सेम होगा, ऐसे ही प्लेनर होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे टेबल है ये अलग अलग भाग में डिवाइड होगा। अलग अलग भाग में डिवाइड होने से क्या फायदा होता है कि अलग अलग कंपोनेंट एक साथ कई बांधे जा सकते हैं, और एक साथ जब कंपोनेंट अलग अलग बांधे जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, एक ही साथ कई जाब हम बांध सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक समय में कई ऑपरेशन एक साथ किया जाएगा, वो आपका डिवाइडेड जो है कि टेबल प्लेनर कहलाएगा। तो प्लेनर तो हम समझ लिए कि प्लेनर मशीन टूल क्या है, प्लेनर मशीन टूल से हम किस तरह के काम करते हैं। अब यहाँ पर आता है बात स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लेनर मशीन। अब इस मशीन का अगर स्पेसिफिकेशन हमें देना है तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन हाउसिंग लेंथ। अब यहाँ पर जो हाउसिंग है इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये दो हाउसिंग है और ये बीच में टेबल है, तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि ये आप इससे ज़्यादा आपको नहीं होगा। आपने कभी कभी देखते हैं जो है नॉर्मली आप जब जाते हैं तो ये रोड बना होता है और यहाँ पे मान लो कोई टनल बना होता है इस तरह का। ठीक है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है, बाहर ही आगे ये इंस्ट्रक्शन होता है कि इससे ज़्यादा चौड़ा जो है कोई टेलर इस रोड पे नहीं जा सकता है। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि कुछ टेलर ऐसे जाते हैं जहाँ टनल के बाहर ऐसे खड़े होते हैं। वो क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि वो इसकी जो चौड़ाई है ये इससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो इसके अंदर ही नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जबकि वो चेक पोस्ट पे भी उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, मैं किसी कारण अगर नहीं हो पाता तो वहाँ जाके रुक जाते हैं, फिर वो वापस होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जस्ट लाइक दोनों जो इनके किनारे हैं वो कॉलम का काम कर रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा होगा तो नहीं जाएगा अंदर। सेम यही काम होता है यहाँ पे। देखो ये हाउसिंग है आपकी, हाउसिंग के अंदर अगर इसकी जो लेंथ नहीं पता होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर चौड़ा हम जाप कंपोनेंट लेके इस पर काम करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है आपकी मैक्सिमम स्पीड टेबल ऑफ स्टोक। ठीक है, और टेबल की जो स्टोक की स्पीड है वो कितनी है, वो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है।
इसके बाद एरिया ऑफ मशीन जो आपको कवर कर रही है। अब ऐसा ना हो कि हमने मशीन तो फिट कर दिया, पता लगा इसके ऊपर लोड अनलोड करने के लिए जगह ही ना बचे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नंबर ऑफ फीड एंड इट्स स्पीड। इसके कौन कितने फीड हम इसके ऊपर ले सकते हैं और कितनी नंबर ऑफ स्पीड है, हम कितने नंबर तक इसको चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मोटर की जो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसकी स्पीड और कैप हॉर्स पावर कितनी है, ये कितने हॉर्स पावर की मशीन है, क्योंकि ये हैवी वर्क मशीन है, लाइट वर्क मशीन नहीं है। यहाँ पे सारे कंपोनेंट, यहाँ पे 10 mm 15 mm 20 mm के कट लग सकते हैं। तो ये हैवी मशीन नहीं होगा तो ये कंपोनेंट नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद वेट ऑफ मशीन, वेट ऑफ इसकी मशीन की जो है वेट भी जो है माने रखती है। पता लगा कि मशीन इतनी लाइट हो कि इसके ऊपर जो आप कंपोनेंट बांध रहे हो खुद ही गिरने के कगार पे हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है रेंज ऑफ डबल हाउसिंग प्लेनर। रेंज ऑफ डबल हाउसिंग प्लेनर, जो डबल हाउसिंग प्लेनर यही तो है। तो ये इसका जो मैक्सिमम साइज है टेबल का, ये कितना होना चाहिए, तो सॉरी मिनिमम मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, ये 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 2.5 मीटर तक, ये कम से कम इस तरह का टेबल होना चाहिए आपका। लेंथ है, ब्रेथ है, थिकनेस है। इसी तरह से आपका मैक्सिमम में ये आपकी जो है इतना मीटर हो जाएगा लंबा, और इसकी ब्रेथ हो जाएगी और इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इस टेबल के रेंज को समझना चाहिए। इसके बाद आपका रेंज ऑफ ओपन साइड प्लेनर, अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये डबल हाउसिंग का था, ओपन साइड वाले में ओपन साइड की मिनिमम जो है टेबल की जो साइज, जो हाउसिंग की साइज है, ये 0.9 से लेके मल्टीप्लाई 1.2 2.5 मीटर, और मैक्सिमम आपका 2.5 मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई 8.25। तो यहाँ पर देखो एक चीज आपको सिमिलर मिल रही है, ये जो लेंथ मिल रहा है ये सिमिलर है। ठीक है, सब में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो टेबल की लेंथ होगी वो लगभग सबकी सेम होगी। ठीक है, ये जो लेंथ होगी आपकी सबकी सेम होगी, और बाकी चीजें थिकनेस चौड़ाई कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है आपका प्लेनर जो है मैकेनिज्म। जो प्लेनर मैकेनिज्म है वो प्लेनर मैकेनिज्म में आपका आता है टेबल ड्राइविंग मैकेनिज्म। ठीक है, पहला है हम टेबल को ड्राइव, सिंपल सी बात है। आप देखो बाकियों में हम क्या कर रहे थे, जो है कि टेबल को ही तो टेबल के ऊपर, यहाँ पे टेबल था, टेबल के ऊपर हमने कंपोनेंट को होल्ड करता था, और यहाँ से मोटर से लेकर के यहाँ तक हम क्या करते थे, इसकी जो मूवमेंट हो यहाँ तक ले जाते थे। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पे टेबल बना हुआ है आपका। ठीक है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि टेबल ही तो हमारा आगे पीछे कर रहा है, इसमें मूवमेंट का काम ही तो टेबल कर रहा है। अब इसको हम चलाते कैसे हैं, देखो आप यहाँ पे चलाने के लिए हमारा टेबल ड्राइविंग मैकेनिज्म, ये तो मेन हमारा है, ये है हमारा रैक एंड स्पर गियर पिनियन। ठीक है, अब देखो इसको हम भाई आपको फिगर समझाते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये टेबल लगा हुआ है आपके सामने, और टेबल कर क्या रहा है, आप देखो यहाँ पर 2 बेल्ट लगे हुए हैं। 2 बेल्ट के लोग क्यों लगे हुए हैं, सिंपल सी बात है, जब आपको मोमेंट, यहाँ पर देखो 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मोमेंट जब हमको, जैसे ये है और ये है, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अगर ये व्हील आपकी इस तरह से मूव कर रही है तो ये क्या करेगी, ये भी इस तरह से मूव करेगी। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज है।